गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूले, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, उसके लिए सारा एक स्पेशलाइज्ड फार्मूला है ताकि सारे मेंबर के लिए फिट बैठता है। ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आप जान लें अल्केन एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फार्मूला दिया गया है जो सभी को पता है, जैसे CnH2n+2, क्योंकि सारे मेंबर अल्केन के जितने ही मेंबर है उस पर वो फिट बैठेंगे। उसी तरह से अल्कीन, अल्काइन और भी आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सीरीज़ है, होमोलॉगस सीरीज़ है, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे के लिए एक जनरल स्पेशलाइज्ड फार्मूला दिया गया है क्योंकि सारे मेंबर के लिए फिट बैठे। आज उसी का डिस्कशन इस लेक्चर में होगा। आप ध्यान से सुने, कॉपी कलम निकाल लें और मेरी बात को ध्यान से सुने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि स्टार्ट में हम करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी बात आई है तो क्लास 10 में आया है कार्बन एमिड्स कंपाउंड्स में, और वहाँ पे जनरली हम लोग 3 फार्मूले बहुत अच्छी तरह से याद किए हैं। क्या है? जैसे कि अल्कीन, अल्केन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? अगर बात करें अल्केन, तो अल्केन का जनरल फार्मूला है, आपको पता है, CnH2n+2, ये अल्केन है। उसी तरह से अल्कीन का क्या है जनरल फार्मूला? अल्कीन, तो जस्ट क्या होता है, कार्बन का डबल हाइड्रोजन हो जाता है। अल्कीन के केस में कार्बन का डबल हाइड्रोजन होता है, अल्केन में 2 ज़्यादा हो जाता है, डबल से 2 ज़्यादा, और अल्काइन में क्या होता है कि डबल से 2 कम हो जाता है, CnH2n-2। तो ये जनरल फार्मूला है। ये जो फार्मूला है सभी को जनरली सारे बच्चे को याद ही रहता है, लेकिन थोड़ा याद ना रहने वाली जो बातें आती वो क्या होता है, ध्यान देंगे। जैसे कि साइक्लोअल्केन, जितना मैं लिख रहा हूँ साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला यह है, अल्कीन को फॉलो करता है, याद रखेंगे, ये जो अल्कीन के फार्मूले को फॉलो करता है। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो आप ध्यान रखेंगे 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप बिना 3 कार्बन के कोई भी रिंग नहीं बना सकते, ये बात याद रखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 3rd कार्बन, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, मीन्स क्रॉप से शुरू होगा। उसी तरह से अगर बात करें साइक्लोअल्केन है तो साइक्लोअल्कीन भी तो होगा, तो साइक्लोअल्कीन का जनरल फार्मूला वो फॉलो करता है अल्काइन के फार्मूले को, ठीक है। और एक लास्ट बता रहा हूँ, जैसे साइक्लोअल्काइन के लिए स्पेशलाइज्ड फार्मूला है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, CnH2n-4। तो देखिए ये 3 फार्मूला जो ऊपर वाला हम लिखे हैं सभी को क्लियरली पता रहता है, 3 जो नीचे वाले हैं वो थोड़ा याद नहीं रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। कहीं भी पूछा भी जाता है तो साइक्लोअल्काइन का फार्मूला या अल्कीन का फार्मूला, ये आपको जनरल फार्मूला याद होनी चाहिए। इससे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का सीरीज बना सकते हो, ध्यान रखिए। साइक्लोअल्कीन ये है। अब बात आती है कि जैसे कि फार्मूला जैसे यूज हम कैसे करें। अब मतलब कि फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लें कि आपको दिया है C2H6 या C2H4 या फिर C2H2, ऐसा दिया है, इसको देख के बताना है कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है। क्लियर? तो यहाँ पे ये है, ध्यान देंगे कि इससे पहले हम 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए कि कार्बन का जो डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है वो फॉलो कर रहा है इसको, इसके मतलब ये अल्केन है। कार्बन का डबल हाइड्रोजन है, CnH2n मतलब अल्कीन है। सिमिलरली डबल से 2 कम दिख रहा है, अगर कार्बन का डबल करे 4, 2 घटा 2, 2, डैट इज़ द अल्काइन, ये चीज़ है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लें लिखे C3H6, तो आपके मन में बात आएगी कि सर C3H6 है तो हम तो अल्कीन भी बना सकते हैं, और कह रहे हैं साइक्लोअल्केन भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इस फार्मूले से अगर साइक्लोअल्केन बनाना होगा, एक अल्कीन बनाएंगे आप इससे, CnH2n अल्कीन बनाएंगे, तो आप इस तरह से लिख लेंगे 3 कार्बन, कहीं पे मन होगा आप डबल बॉन्ड डाल दो अपने अनुसार, बाकी हाइड्रोजन को थोड़ा सेटिस्फाइड कर दो, ठीक है। तो 3 4 2 6 अल्कीन बन गए, 3 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यही फार्मूला से अगर साइक्लोअल्केन बनाना होगा तो आपको स्टेट मतलब कि ओपन ना रख के थोड़ा क्या करना होगा, क्लोज करना होगा रिंग को, बाकी आप हाइड्रोजन को सेट करो, इस तरह से आपका साइक्लोअल्केन बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्लियर? ये चीज़ें फ़ायदा है इस फार्मूले के फ़ायदे ये है कि आपको इससे कोई फार्मूला मैं आप लिख दिया, उससे ये बता सकते हो कि अगर जनरल फार्मूला आपको याद है तो ये कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइल है, फिर अल्कोहल है, फिनॉल है, इथर है, सब कुछ भी आप इससे बता सकते हो इससे, ठीक है। यहाँ पे ये है। अब बात आता है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं अल्कोहल का। अब अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1OH। ये थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा लिखते हैं, ठीक है।
ये भी सही है। और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा जरा सोचो, यहाँ जहाँ पे 1 है, एक हाइड्रोजन को थोड़ा और खींच के यहाँ पे लाते हैं तो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, CnH2n और ये O, ठीक है। ये देख रहे हो, ये हो गया अल्कोहल का फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे इस बात को कि अल्कोहल का जो फार्मूला है, अल्कोहल के साथ ईथर हम लिखते हैं, इसीलिए अल्कोहल और ईथर का जो फार्मूला है वो क्या है, समान होता है, सेम होता है। तो जो अल्कोहल का फार्मूला है वही हम ईथर का फार्मूला लिखेंगे, CnH2n + 2 और O, ठीक है। ये चीज समझ रहे बात को। अब बात आती है, याद रखेंगे, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला समान होता है वो एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। छोड़ दीजिए बात करेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे बात करते हैं एल्डिहाइड क्या है। तो एल्डिहाइड आता है, तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे, CnH2nO। CnH2nO। आप बोलिए एल्डिहाइड के साथ कौन चलता है, एल्डिहाइड को साथ देने वाला इसका भाई है कीटोन है, जिसके जनरल फार्मूला सेम है। आपस में क्या है, वो क्या बोलते हैं, कह सकते हैं एक दूसरे का, ये एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में क्या है, दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, तो एक दूसरे का क्या है, भाई है। और अल्कोहल ईथर क्या है, एक दूसरे का भाई है। अब उसी तरह से और भी कुछ कंपाउंड जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी क्या है, याद रखनी है आपको, बड़ा आसान है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में CnH2n और ये O2 है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देने वाला कौन है, तो वो है एस्टर। क्या है, एस्टर, ध्यान देंगे, एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इसको बोलते हैं, आपके क्लास में पढ़ा है। तो सेम फार्मूला होगा, CnH2n और O2। इतने फार्मूला जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे लिख दिया C3H6O, ध्यान दें। तो आप देखिए, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे बात आती है C3H6O, कहीं पे फिट बैठ रहा, हाँ बिल्कुल बैठ रहा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पे बैठ रहा। CnH2nO, ये क्या है, आपका एल्डिहाइड का फार्मूला, सॉरी ये कीटोन का, दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है, CnH2nO। देखिए दोनों पे फिट बैठ रहा है। तो ये कंपाउंड या एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आप जानते हो टर्मिनल पे CHO ग्रुप देंगे, अगर कीटोन बनाना है तो किसी मिडिल पे हम कार्बोनिल ग्रुप को पुट अप करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ऐसे लिख दिए C2H4O2। तो आपको दिखने से लग रहा है कि 2 कार्बन, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर कुछ ऐसा मिलता जुलता आपको एक अथी मिल रहा है, क्लू मिल रहा है कि हाँ ये हो सकता है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है, यही फ़ायदे होते हैं जनरल फार्मूला से। क्योंकि जब भी कोई आप पढ़ोगे आगे, जब भी कि कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा आपको कि CH3COOH। इससे क्लियरली पता चल जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लेकिन आपको इसी को किस तरह से लिखेगा, 2 कार्बन C2, 3 1 4 H4, 2 ऑक्सीजन O2, कुछ इस फैशन में लिखने जा रहा है, कुछ इस फैशन में लिखेगा। आपको पहचानना है, तो ऐसा आपको पहचान कब होगी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर अनदर कोई कंपाउंड दिया हो, तो ये जनरल फार्मूला दिमाग में आपको हिट करना चाहिए, वहाँ पे उसी पे सारा खेल होता है। क्लियर, चलिए अब यहाँ तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, या अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, तो क्या क्या पढ़े फिर से रिकॉर्ड करते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, अल्कोहल ईथर का जनरल फार्मूला सेम, एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला सेम, CnH2n, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला सेम, आप देख रहे हैं बिल्कुल। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसका। अब इसके बाद में बताऊँगा साइनाइड और नाइट्राइड, ठीक है, ध्यान देंगे आप क्या है। तो साइनाइड स्टार्ट करते हैं। देखिए साइनाइड को आप बोल सकते हो, आप इसको और भी प्यार से बुलाइए नाइट्राइड। इसका की जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। आप ध्यान रखेंगे Cn का मतलब होता है साइनाइड ग्रुप, और इस C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इस तरह से ध्यान में रखिएगा साइनाइड। तो ये CnH2n+1 क्या है, R है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, क्लियर है, RCN। अगर मान लिखते क्या लिखते, RCN साइनाइड, क्लियर। उसी तरह से साइनाइड के बाद आता है आइसोसाइनाइड। क्या आता है, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड को याद रखना आसान इसलिए है
कि यहाँ पे ये लिखिए, बस हम किसको पलट रहे हैं, एन को थोड़ा आगे ला रहे हैं, सी को उसके बगल में रख रहे हैं, ये चीज़ है। इसमें सी पहले है, एन बाद में है, इसमें एन पहले है, सी बाद में है, आइसोसाइनेट की केस। अब है एमाइन। एमाइन में क्या कहानी है, देखिए CnH2n+1 और NH2, ध्यान देंगे, ये एमाइन की कहानी। थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप जरा गौर करें, CnH2n+1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 3 और ये n, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मान लिया आपको मिल गया सपोज C3H6 सपोज मान लिया, या C3H9 मिल गया सपोज, और आपको n लिखा है, तो आपको मान लीजिए कौन सा कंपाउंड है, किस क्लास ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले पे देख रहे हैं C3 तो आपको लग रहा है कि नहीं एमाइन का है, उस पर फिट बैठ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, फायदा होगा। अब एमाइड का फॉर्मूला क्या है, एमाइड तो CnH2n+1 और CONH2, इट इज़ द फार्मूला ऑफ एमाइड। CONH2 एमाइड ग्रुप है, NH2 क्या है आपका एमाइड ग्रुप है, NC क्या है मतलब कि आइसोसाइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद आता है एसिड हेलाइड। हेलाइड का मतलब X, तो एसिड हेलाइड का मतलब होता है CnH2n+1 CO और X, वेयर X इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हो रहा, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे लिखेंगे एसिड हेलाइड के बाद आप क्या लिखें यहाँ पे, एसिड हेलाइड, तो एसिड हेलाइड हो गया ये। अब हेलो अल्केन का फार्मूला, क्योंकि हेलो अल्केन है तो अल्केन का जो फार्मूला होगा CnH2n+1 और X, ये हेलो अल्केन है, तो यहाँ पे X की जगह पे वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। अब है थायो अल्कोहल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आगे ये काम आता है, थायो अल्कोहल। तो देखिए इसमें बड़ा आसान है, थायो जहाँ भी लग जाए वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आता है। तो 2 क्लास ऑफ कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, एक थायो अल्कोहल और एक थायो ईथर। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे अल्कोहल का फार्मूला आप कैसे लिखते हो, सपोज CnH2n+1 और OH, अभी हमने अल्कोहल का लिखा था CnH2n+1 और OH। आप क्या करो, जहाँ पे ऑक्सीजन है हटा दीजिए, सल्फर लगा दीजिए, थायो अल्कोहल हो चुका है, ठीक है। थायो ईथर का फार्मूला होता है CnH2n+2 और S। क्यों ऐसा है, क्योंकि ईथर का फार्मूला अभी हम लिखाए थे, या अल्कोहल का, दोनों का फार्मूला सेम है, यहाँ पे लिखे थे। ईथर के लिए हम क्या ऐसा लिखे थे, CnH2n+2 और बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हटा के हमने क्या किया, सल्फर लगा दिया, ये हो गया थायो ईथर। वाले कि अल्कोहल लिखते, एग्जाम्पल CH3CH2OH, दैट इज द इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे एक ईथर दिए CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। क्लियर है। अगर हमको लिखना है इथाइल, थायो अल्कोहल बनाना है, तो ये हो गया थायो अल्कोहल, SS लगा दिए। यहाँ पे थायो ईथर लेना है, वो हटा के S लगा दिए, कोई दिक्कत। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर एंड द थायो क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल एंड अल्कोहल एंड द थायो ईथर एंड द ईथर, ये डिफरेंसेस है। आई थिंक इतने फार्मूले याद रखना, प्रैक्टिस में ला के याद रखना है, ठीक है। आप यूज करके याद रखो, जो चीज़ आप यूज करके याद रखोगे टिकाऊ होगा, बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा। तो ये सारे फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एट रेंडम मैंने लिख दिया, एट रेंडम, जैसे कि कुछ भी कंपाउंड में लिख दिए, हम लिख दिए सपोज C2H5, ठीक है, S और H, इस तरह से समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो आपको देखोगे इस पर ये बैठ रहा है। कुछ भी एल्डिहाइड मान ली, कीटोन हम लिखते हैं, कीटोन C5H10 और O, तो CnH2nO, इससे पता चल जाएगा एट रैंडम कुछ भी हम लिख दे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ इस फार्मूला, ये फार्मूला फॉलोइंग उस जनरल फार्मूले पे फिट बैठ रहा है, और आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, क्वेश्चन बना के आप आ जाइए। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। लेक्चर पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।